हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और अगर इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में हम देखें तो आप मैग्नेट ब्रेन पे देख सकते हैं क्लास 11th और 12th के लिए साइंस स्ट्रीम की सबसे बेस्ट टीम, जो कि 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। यहां कोई एक सब्जेक्ट नहीं, चाहे आप फिजिक्स की बात करें साइंस स्ट्रीम में, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, एक से एक धांसू टीचर हैं जो कि एकदम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सके। तो इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और आज मैं क्या बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 9, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले मैंने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट खत्म करा था, उसके वन शॉट रिवीजन और उसके 100 एमसीक्यू की सीरीज कंप्लीट कर चुका हूं, उसे आप जाके देख सकते हैं। आज की जो कहानी है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसका वन शॉट रिवीजन। तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है, आज की ये हमारी कहानी है। तो निकाल लीजिए अपने कॉपी और पेन और फुल एनर्जी फुल जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाइए। देखते हैं कि पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते कैसे हैं। समझिएगा जी, समझना बाद में पढ़ेंगे, पहले मेरी लैंग्वेज में समझिएगा, ठीक है। नोट्स एकदम प्यारे बनाइएगा, क्योंकि ये जो वन शॉट रिवीजन मैं दो बोल रहा हूं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी का एक एक डायमेंशन कवर करा हुआ है यहाँ पे। और एनसीईआरटी में बेटा आप देखेंगे इस चैप्टर को तो एकदम सिस्टमैटिक नहीं दिया हुआ है, उसने शुरुआत ही थोड़ी अजब गजब करी है। मैं एकदम बेसिक से जाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट को फर्निश्ड करते हुए चलूंगा। तो अपने कॉपी और पेन निकालिएगा और फुल एनर्जी और जोश के साथ मेरे संग देखिएगा क्या है कहानी। समझिएगा, कोई मेटल आयन है, क्या लिया अपन ने, कोई भी मेटल आयन लिया, क्या लिया, कोई भी मेटल आयन लिया। समझना, ये जो मेटल हम यहां लेंगे जनरली हम डी ब्लॉक की मेटल ले लेंगे। कौन सी ले लेंगे, डी ब्लॉक की मेटल ले लेंगे, या ट्रांजिशनल मेटल ले लेंगे, या ट्रांजिशनल मेटल ले लेंगे, ठीक है। ट्रांजिशनल मेटल ले लेंगे, ट्रांजिशनल मेटल ले लेंगे, ठीक है। अब कोई मेटल आयन होता है, ठीक है, मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज है। मेरे पास 10 रुपया था, मैंने किसी को दे दिया, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने अपने ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, मतलब इसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। मेटल आयन के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। और जब किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, किसी के घर में जगह खाली है, तो कोई उसके घर में कोई ना कोई चीज दे सकता है। तो जब इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा होता है बेटा, तो लिगेंड, लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो लिगेंड क्या होता है, ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड जो बनता है इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब इसने इसको दे दिया तो एक मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम कहते हैं, जो बॉन्ड बना उसे हम कहते हैं भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है पूरे इस चैप्टर में, तो इसीलिए इसे नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसकी स्टडी को बोलते हैं कि भैया हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारी आज की कहानी है जो मुझे सुनानी है। तो देखते हैं क्या कहानी है अपनी, क्या कहानी है अपनी, देखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे, कोई भी मेटल आयन है, क्या, कोई भी मेटल आयन है, ठीक है, कोई भी क्या है अपना मेटल आयन, उसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। स्पेसिफाई कर दूं, ट्रांजिशनल मेटल लेते हैं अपन, कौन सी मेटल लेते हैं, आप लोग क्या लिखेंगे, हम कौन सी मेटल लेते हैं, ट्रांजिशनल, मतलब डी ब्लॉक हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांजिशनल मेटल लेते हैं, ठीक है सर, ट्रांजिशनल मेटल लिया, ठीक है। और हमारे पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, उसका क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या होगा, लिगेंड जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट करेगा। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो वर्क करता है एज अ लुईस एसिड। समझिएगा, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस साहब ने यह कहा था कि भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कहलाते हैं लुईस एसिड, और जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं लुईस बेस। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसे हम नाम देंगे लिगेंड। लिगेंड ऐसी स्पीसीज जो कि जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और वो किसके जैसे काम करते हैं, लुईस बेस जैसे काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो उस दौरान मेटल आयन जो है
वो लुईस एसिड जैसे काम करता है, और जो लिगेंड होता है वो किसके जैसे काम करता है, लुईस बेस जैसे काम करता है। और इनके बीच में मेटल आयन और लिगेंड के बीच में एक यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाते थे कि भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कुछ और नहीं होता, इट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक ही एटम से आती है। ये केमिकल बॉन्डिंग के दौरान पढ़ाया जाता था। देखिए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक ही एटम से आती है। और ये जो आपका बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जिस कॉम्प्लेक्स में देखने मिल रहा है, उसकी स्टडी हम करेंगे, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी हम करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। प्लीज वन शॉट रिवीजन है, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, एक एक चीज प्रॉपर तरीके से लिखते हुए चलना। प्लीज इसे नोट डाउन करिए। प्लीज इसे नोट डाउन करिए। क्या नोट डाउन करा आप लोगों ने इसे? अगर नोट डाउन करा तो देखना, हम अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ेंगे, समझना जी, समझना। मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यहां पढ़ने वाला हूं इस चैप्टर में। देखना, एक एक चीज समझ लेना, बेसिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखोगे उसमें मेटल आयन होती है, ठीक है? लिगेंड होता है, लिगेंड का नंबर बदल सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है? और मेटल पे इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर निगेटिव चार्ज होगा, या इधर 0 चार्ज होगा। बोलो क्लियर है? ये है अपना मेटल आयन। ये क्या है अपना मेटल आयन? ये क्या होता है अपना मेटल आयन होता है, ठीक है? ये क्या होता है बेटा अपना? ये होता है लिगेंड। ये क्या होता है अपना? लिगेंड होता है। अगर एक्स आप देख रहे हैं, अब समझिएगा, मेरे को 4 लोगों ने घेर के खड़े हो गए, 4 गुंडे, मैं हीरोइन हूं, और मुझे 4 गुंडे घेर के खड़े हो गए। तो हीरोइन से गुंडे पूछेंगे, समझना, एक हीरोइन को 4 गुंडे घेर के खड़े हो गए, तो हीरोइन से गुंडे पूछेंगे भैया तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर बता। तो बोलेगी, इधर उधर देखेगी पहले, तो बोलेगी अच्छा तुम लोग मेरे को 4 घेर के खड़े हो क्या? तो वो बोलेगी मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नंबर ऑफ सराउंडेड या मेटल आयन को जितने लिगेंड सराउंड कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मतलब एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? हो सकता है मेटल पे कोई चार्ज दिया हुआ है +2 +3, कुछ भी दे सकता है, +2 या +3। अगर ये जो चार्ज दिया हुआ है ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और यहां पे जो प्लस है, माइनस है या 0 है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी कहानी है। ये क्या है? हमारी कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास कंपाउंड CONH3 6। कोई आपसे पूछे कि भैया इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भैया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलो, मेरे पास दिया हुआ है PtCl4 -2 ये दिया हुआ है मेरे पास। यहाँ पे +3 लिख देना। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? यहाँ पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से कोई आपसे पूछ ले कि इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भैया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, एक मेटल आयन को कितने लिगेंड घेरे हुए हैं? 4 घेरे हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। इस तरीके से आपको क्या क्या क्लियर हुआ कि भैया हमने देखा कि लिगेंड और मेटल आयन के बीच यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसी की हमको स्टडी करने जाना है, ठीक है? लेकिन जब हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं तो अनुराग सर ने हमको ये चीज कह दी कि बेटा जब हम स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल मेटल आयन है जिसका कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये लिगेंड है जो कि लोन पेयर डोनेट करता है मेटल आयन को, जो एक्स हो सकता है 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो जाएगा, ये उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ उसके चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और ये पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो कहलाता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। एकदम बेसिक से जाना है और 0 से जाना है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं, लिगेंड और उसके बारे में बात करता हूं मैं डिटेल में। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मारिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो कहानी को समझना, अगली कहानी को समझना जी।
अब हमसे पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी करने से पहले जो एडिशनल सॉल्ट होते हैं, एडिशनल सॉल्ट जो होते हैं बेटा, मान लीजिए दो डिफरेंट आपने सॉल्ट लिए, उनको पानी में डाला या उनका मिक्सचर जो होगा, उससे हमने देखा कि ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है डबल सॉल्ट या ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एडिशनल सॉल्ट अपने कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है डबल सॉल्ट या ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, ठीक है, डबल सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, उसके बारे में अगर अपन पढ़ने की कोशिश करें तो समझना जी। डबल सॉल्ट क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर, और जब उनको पानी में डालते हैं, जब उनको पानी में डालते हैं तो हर इंडिविजुअल आयन अपना टेस्ट देता है। क्या बोला मैंने? दो या दो से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर, और जब उनको पानी में डालते हैं हर इंडिविजुअल अपना टेस्ट देता है, हर इंडिविजुअल आयन अपना टेस्ट देता है। समझिएगा डबल सॉल्ट क्या होते हैं? दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट। किससे मिलकर बनता है? ये दो या दो से ज्यादा सॉल्ट से मिलकर बनना होता है। एंड डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और हर एक आयन क्या करता है? अपना टेस्ट देता है। हर एक आयन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ईच आयन, क्या बोल रहा हूं मैं? ईच आयन गिव्स इट्स टेस्ट। क्या देता है? हर आयन अपना टेस्ट देता है। हर आयन क्या देता है? अपना टेस्ट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को पोटाश एलम पता होगा, कुछ नहीं, अगर कभी आप लोगों ने पापा को शेव करते देखा होगा, ठीक है, तो क्या होता है जब पापा, अब तुम ही लोग अब इतने बड़े हो गए, शेविंग वेविंग करते हो गए यार, आजकल तो शेविंग क्रीम आ गई। मैं पापा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुराने जमाने में, ठीक है, तो पुराने जमाने में क्या करते थे? फिटकरी, फिटकरी आप लोगों ने सुना है ना, व्हाइट कलर की आती थी, एकदम क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता था। फिटकरी, फिटकरी, फिटकरी। अगर आप फिटकरी को देखेंगे तो फिटकरी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। देख पा रहे हैं आप? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O, ये केमिकली होती है आपकी पोटाश एलम या फिटकरी। जब इसको आपने पानी में डाला, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी घुल जाए हो जाए उस जैसे, जब आपने इसको पानी में डाला, किसको? पोटाश एलम को, तो आप देखेंगे कि ये पोटेशियम आयन में डिसोसिएट हुआ, सल्फेट आयन में डिसोसिएट हुआ, एल्यूमिनियम आयन में डिसोसिएट हुआ, और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हुआ। अब आप देख पा रहे होंगे पोटेशियम आयन भी अपना टेस्ट देगा, सल्फेट आयन भी अपना टेस्ट देगा इंडिविजुअल, और एल्यूमिनियम आयन भी अपना टेस्ट देगा। तो भैया यही होता है डबल सॉल्ट। दो या दो से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर होता है, और जब इनको आप पानी में डालते हैं तो इनका एक्वस सॉल्यूशन में हर आयन अपना टेस्ट देता है। ये होता है एलम या पोटाश एलम, एलम या पोटाश एलम, ठीक है। चलो जी, अब बात करूं कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्या है? KCl.MgCl2.6H2, ये होता है कार्नेलाइट मेरा। देख पा रहे हैं आप लोग, कार्नेलाइट में 6 वाटर के क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल हैं। ये भी दो या दो से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर है। जब इसको पानी में डालोगे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो इसमें पोटेशियम आयन भी अपना टेस्ट देगा, क्लोरीन आयन भी अपना टेस्ट देगा, और मैग्नीशियम आयन भी अपना टेस्ट देगा। मैग्नीशियम आयन भी अपना टेस्ट देगा। क्या देगा? मैग्नीशियम आयन भी अपना टेस्ट देगा। चलो ऐसे ही बात करता हूं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट केमिकली होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। आयरन का भी सल्फेट +2 स्टेट में, और अमोनियम का भी सल्फेट, इसीलिए बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। तो समझिएगा, केमिकल इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, इट इज FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। दिस इज योर मोहर सॉल्ट, दिस इज योर मोहर सॉल्ट। इसको जब पानी में डालोगे तो आयरन भी अपना टेस्ट देगा, आयरन भी अपना टेस्ट देगा, आयरन +2 भी अपना टेस्ट देगा, सल्फेट -2 भी अपना टेस्ट देगा, और अमोनियम आयन भी अपना टेस्ट देगा। अमोनियम आयन भी सब अपना अपना इंडिविजुअल तरीके से टेस्ट देंगे। इसे हम कहते हैं क्या बेटा? डबल सॉल्ट। क्या है डबल सॉल्ट? समझ जाइए, हमने क्या बोला, एडिशनल सॉल्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इनको दो टाइप में डिवाइड करते हैं हम, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है अपना क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। पहले डबल सॉल्ट के बेसिक से जा रहा हूं। डबल सॉल्ट के बारे में बात करी कि दो या दो से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर, जब इसको पानी में डालते हैं तो हर इंडिविजुअल आयन अपना टेस्ट देता है। जैसे एलम के बारे में बात कर ली, कार्नेलाइट के बारे में बात कर ली, मोहर सॉल्ट के बारे में बात कर ली। बोलो क्लियर हो गया? क्या डबल सॉल्ट के बारे में कोई दिक्कत किसी को? होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बढ़ाऊं कहानी को आगे, बढ़ा दूं कहानी को आगे। चलिए जी, देखिएगा नेक्स्ट कहानी मेरी जो बानी, बात करता हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। आप समझना, पढ़ना तो हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही है, लेकिन अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बात करूं मैं। समझना, अगर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बात करूं तो अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करूं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करूं, जैसे मैंने ले लिया K4FeCN6, इसे जनरली पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पोटेशियम, लिख लेना, कई बार चीजें पूछी जाती, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड,
क्या होता है पोटेशियम फेरोसाइनेट भैया? ये होता है अपना K4FeCN6। क्या होता है अपना K4FeCN6 होता है। अब जब ये बना कैसे, FeCN2 और आपने KCN को मिक्स करा तो आपका क्या बन गया, K4FeCN6 बन गया। जब K4FeCN6 को आपने पानी में डाला, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी घुल जाए हो जाए उस जैसा, इसको पानी में डाला तो ये 4K तो टूट गए, 4 पोटेशियम आयन तो आपको मिल गए, लेकिन ये जो लिगेंड और मेटल आयन के बीच क्या बनाता, लिगेंड और मेटल आयन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, और यहाँ पे -4 चार्ज आ गया, -4 चार्ज आ गया। ये बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता है। पोटेशियम आयन तो अपना टेस्ट देगा, लेकिन इंडिविजुअल आयरन Cn नेगेटिव अपने टेस्ट नहीं देंगे। ये होते हैं अपने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका फर्दर डिसोसिएशन नहीं होता है। लिगेंड और मेटल आयन के बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है उसका फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये अपना है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन डबल सॉल्ट में उल्टा था, उसमें सारे के सारे आयन अपना टेस्ट दे रहे थे। क्या कहानी क्लियर हो गई आप लोगों को? क्या कहानी क्लियर हो गई? क्या कोई समस्या है इस कहानी में? होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए बच्चों। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करूं, कर दूं क्या बात? चलिए जी, देखिएगा देखिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? अभी मैंने कहा लिगेंड कुछ और नहीं सर, जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्पीसीज जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसके जैसे काम करते हैं? लुईस बेस के पास, लुईस बेस जैसे काम करते हैं। तो देखिएगा लिगेंड्स इज ligand is a species which has donatable lone pair of electron, जिसके पास क्या होते हैं? donatable lone pair of electron होते हैं। उसे अपन क्या नाम देते हैं? ligand नाम देते हैं। चलिए अपन ligand का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ligand। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसके बेसिस पे बताने जा रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है तो मैंने अभी बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होंगे। तो भैया जब अगर आप चार्ज सीख जाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस पे कितना चार्ज होता है, किस लिगेंड पे कितना चार्ज होता है, तो यहां से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। समझना, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे अगर आप लिगेंड का चार्ज पहचानना सीख गए। अगर लिगेंड का चार्ज पहचानना सीख गए या लिगेंड को पहचानना सीख गए तो भैया आप क्या निकालना सीख जाएंगे? आप इनका नॉमेनक्लेचर सीख जाएंगे। तो इनको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं निगेटिव चार्ज लिगेंड। क्या देखने जा रहे हैं? निगेटिव चार्ज लिगेंड, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? या तो एनायनिक लिगेंड भी नाम देते हैं। चलो जी देखते हैं। Cn निगेटिव, जिसे अपन क्या नाम देते हैं? साइनो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? साइनो। Cl-1, जिसे नाम देते हैं क्लोराइडो। क्या नाम देते हैं? क्लोराइडो। Br निगेटिव, ये होता है अपना ब्रोमाइडो। क्या होता है? ब्रोमाइडो। I निगेटिव, ये होता है आयोडो। आयोडो याद करते चलो। Cn निगेटिव साइनो, Br निगेटिव ब्रोमाइडो, Cl निगेटिव क्लोराइडो, I निगेटिव आयोडो, F निगेटिव फ्लोराइडो। फ्लोराइडो, ये सारे के सारे निगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको? फ्लोराइडो। OH निगेटिव, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सो। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सो। NH2 निगेटिव, दिस इज अमीडो। व्हाट इज NH2 निगेटिव? समझ रहे हो? अमोनिया आप लोग जानते हैं ना, अमोनिया? यस सर जानते हैं, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अब अगर मैंने कहा कि भैया हाइड्रोजन तो निकल जा, तो ये क्या बच गया? NH2 बच गया, और हाइड्रोजन प्रोटॉन जब निकला तो निगेटिव चार्ज आ गया। ये हो गया मेरा अमीडो। क्या हो गया? अमीडो। नाम याद करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये। क्या हो गया? अमीडो। ये मेरे कुछ निगेटिव चार्ज लिगेंड थे, और भी बताना है। पहले तो इतना स्क्रीनशॉट मारो, पहले इतना स्क्रीनशॉट मारो कि मेरे निगेटिव चार्ज लिगेंड कौन कौन से थे भैया? साइनो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्सो और अमीडो। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे। चलिए जी, देखना मेरी अगली कहानी देखिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया ना सब लोगों ने? यहां तक सब लोगों ने नोट डाउन करा? नोट्स बहुत प्यारे दिए हैं, एकदम सिस्टमैटिक। अगर आप नीट और जेई की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप तहलका मचा देंगे। डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी देखना, अब है मेरे पास NH2 निगेटिव। अभी आपने बोला कि अमीडो था, NH2 निगेटिव अमीडो था, मैंने अभी बताया आपको। एक और H हटाया मैंने तो NH-2 हो गया, NH-2 हो गया, जो कि मेरा क्या कहलाता है? इमीडो कहलाता है। क्या कहलाता है? इमीडो। एक और H हटाया तो N पे -3 चार्ज आ गया, जिसे नाम देते हैं नाइट्राइडो। क्या नाम देते हैं? नाइट्राइडो। ये नाम है लिगेंड के। ठीक है, O पे -2 चार्ज है तो इसे नाम देंगे ऑक्सो। ऑक्सो। अब O2 पे -1, क्या आपको पता है ये सुपर ऑक्साइड होता है?
एस ब्लॉक एलिमेंट जिसने मेरे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि भैया दिस इज सुपर ऑक्साइड, तो इसे नाम देंगे एज अ लिगेंड के तौर पे सुपर ऑक्सो। O2-2 इसे नाम देंगे पर ऑक्सो, पर ऑक्सो। S पे -2 चार्ज है तो दिस इज माय सल्फाइडो, सल्फाइडो। और P पे -3 चार्ज है तो दिस इज माय फॉस्फाइडो, क्या फॉस्फाइडो। ये मेरे लिगेंड हो गए और उन पे चार्ज हो गए। कौन से लिगेंड देखे मैंने सबसे पहले? निगेटिव चार्ज लिगेंड या मेरे एनायनिक लिगेंड। शुरुआत करो अपन ने चैप्टर की कहां से करी? सबसे पहले हमने करी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या, मेटल और लिगेंड के बीच में जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, चार्ज कैसे देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मेटल क्या है, लिगेंड क्या है, ये अपन ने देखा, ठीक है। लिगेंड क्या बोला मैंने? लिगेंड कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है सर। फिर मैंने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दिया कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं और अपने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। इतना अपन ने निपटाया। डबल सॉल्ट में हर कोई अपना इंडिविजुअल टेस्ट देता है, एडिशनल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे नहीं देता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल भी अपना इंडिविजुअल आयन में नहीं टूटता है। फिर हमने बात करी लिगेंड। लिगेंड का हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसके बेसिस पे कर रहे हैं? चार्ज के बेसिस पे। तो सबसे पहले हमने निगेटिव चार्ज लिगेंड को देखा और उस कहानी को खत्म करा। अब देखते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब नो चार्ज ऑन लिगेंड, कोई भी चार्ज नहीं होता लिगेंड पे, नो चार्ज ऑन लिगेंड। चलो जी, सबसे पहला NH3। क्या देख रहे हैं अपन? NH3। क्या आप NH3 में इसको क्या बोल रहे हैं? देखो अमीन। क्या नाम दे रहे हैं? अमीन। क्या आप देख पा रहे हैं? मैंने नोट्स ही ऐसे डिजाइन करवाए हैं कि डबल M आता, अमीन, अम्मी, ओ अम्मी जैसे हम बोलते हैं ना मम्मी को अम्मी, अम्मी, तो अमीन। इट्स नॉट अमोनिया, इट्स नॉट अमीन, इट्स अमीन, याद रखना। CO को नाम देते हैं अपन कार्बोनिल। क्या नाम देते हैं? कार्बोनिल। NO, ये सारे न्यूट्रल हैं। NO को नाम देते हैं नाइट्रोसिल। क्या नाम देते हैं? नाइट्रोसिल। CS, इसे नाम देते हैं थायोकार्बोनिल। क्या नाम देते हैं? इसे थायोकार्बोनिल नाम देते हैं। ये हो गया अपना पिरिडीन। बेंजीन होता है C6H6, एक C हटाया अपन ने, उसकी जगह नाइट्रोजन जोड़ा, तो ये हो गया मेरा पिरिडीन। क्या हो गया? पिरिडीन। और अगर H2O है तो इसे नाम देते हैं एक्वा। क्या नाम देते हैं? एक्वा। सारे के सारे H2O को वाटर नहीं बोलेंगे, एज अ लिगेंड इसे क्या नाम देते हैं? एक्वा। तो आपको क्या समझ आया कि सर अमोनिया है NH3, अगर उसे एज अ लिगेंड लिखेंगे तो अमीन लिखेंगे। सर CO है जिसे अपन कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, लेकिन इसे हम एज अ लिगेंड लिखेंगे तो कार्बोनिल लिखेंगे। NO है तो इसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसे नाइट्रोसिल बोलेंगे। CS को अपन थायोकार्बोनिल बोलेंगे। ये हो गया पिरिडीन। और H2O को वाटर नहीं बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। ये होगा मेरे न्यूट्रल लिगेंड। कुछ और दिखाता हूं मैं पहले। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ सबको? ये सारे के सारे मेरे क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा आप लोगों ने, इसके अलावा नोट डाउन करा इसे, इसके अलावा आप लोगों ने बेटा यूरिया के बारे में सुना होगा, NH2CO NH2। अगर यूरिया के बारे में सुना होगा तो भैया ये भी क्या होता है अपना? ये भी क्या होता है अपना? एक लिगेंड जैसा काम करता है यूरिया, ठीक है। NH2 जो कि अपना क्या कहलाता है? हाइड्राजीन। इंपॉर्टेंट है, NH2 अपना क्या कहलाता है? हाइड्राजीन कहलाता है। तो ये भी किसके जैसे काम करता है? एज अ लिगेंड जैसे काम करता है। पूछो क्यों? इसके पास भी डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, यहाँ भी डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी। क्योंकि नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है? सर ये आता है ग्रुप 15 में। तो देखो ग्रुप 15 में आता है तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो ये मेरा हो गया हाइड्राजीन। क्या हो गया मेरा? हाइड्राजीन हो गया। तो यूरिया देख लिया अपन ने, हाइड्राजीन देख लिया। बोलो क्लियर है? क्लियर है? इन पे कोई चार्ज नहीं है, सारे के सारे मेरे क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। सारे के सारे मेरे क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे, नई बात करूं, नई बात करूं। चलो जी नई बात करते हैं अपन। देखिएगा, देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, अब समझना। आपने हाइड्राजीन देखा था, हाइड्राजीन देखा था, NH2 अब अगर हाइड्राजीन का ये जो लोन पेयर है ये किसी प्रोटॉन को डोनेट करते हैं जिसके पास खाली ऑर्बिटल है, देखना ये कैसे बन रहा है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव और NH2। अब इसे हाइड्राजीन नाम नहीं देंगे अपन, इसे नाम देंगे हाइड्राजीनियम। इसे अपन क्या नाम देंगे? हाइड्राजीनियम। तो दिस इज माय हाइड्राजीनियम। ये मेरा क्या हो गया? हाइड्राजीनियम हो गया।
चलो NO जिसे नाइट्रोसिल नाम दे रहे थे, नाइट्रोसिल, लेकिन अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे नाम देंगे नाइट्रोसोनियम। क्या नाम देंगे? नाइट्रोसोनियम। क्या नाम देंगे? नाइट्रोसोनियम। और अगर NO2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, NO2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे नाम देंगे नाइट्रोनियम। क्या नाम देंगे? नाइट्रोनियम नाम देंगे। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किस बेसिस पे? हमने चार्ज के बेसिस पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर दिया। निगेटिव चार्ज लिगेंड साइनो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो फ्लोराइडो, ठीक है, हाइड्रोक्सो। इसके अलावा हमने क्या देखा? इतने देखे, ठीक है, और बहुत सारे देखे थे, अमीडो, इमीडो, नाइट्राइडो, ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, पर ऑक्सो, ठीक है। फिर न्यूट्रल लिगेंड देखे। न्यूट्रल में अपन ने किसके बारे में? अमीन के बारे में, एक्वा के बारे में, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, नाइट्रोसिल, और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के बारे में बात करी, जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या कोई समस्या नहीं होनी तो नहीं चाहिए। प्लीज स्क्रीनशॉट मारिए, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना, क्योंकि जितना कंटेंट प्रोवाइड करा मैंने सबसे बेस्ट करने की कोशिश करी आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी? मैं लिगेंड हूं भाई, समझना भाई, मेरे पास है, मैंने कहा कि भाई मैं जब भी डोनेट करता हूं ना, मैं 1000 रुपए डोनेट करता हूं एक बार में। वाह यार सर क्या बात है। अब मेरे पास 10,000 रुपए है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मतलब मैं एक बार में अगर 1000 देता हूं तो 10 बार मैं डोनेट कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं ना भाई। क्या मैंने पैसा कमाया दिन रात मेहनत करके, तो क्या मैं डोनेट करूंगा, दान करता फिरूंगा? हाँ ठीक है, जितना मुझे करना उतना मैं करूंगा। उसे ही बोलते हैं डेंटिसिटी। समझना, अगर लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट। 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसे बोलेंगे बाइडेंटेट। 3 कर रहा है तो उसे बोलेंगे ट्राइडेंटेट। 4 कर रहा है टेट्राडेंटेट। 5 कर रहा है पेंटाडेंटेट। 6 कर रहा है हेक्साडेंटेट। ठीक है, तो तरीके बताता हूं याद कैसे किया जाए तो समझना। मोनोडेंटेट, एनसीईआरटी इसको कहती है यूनिडेंटेट लिगेंड। क्या कहती है? यूनिडेंटेट लिगेंड। ये क्या होते हैं समझना, लिगेंड जिनके पास सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसे कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट लिगेंड। बोलो क्लियर है? कौन कौन होते हैं? साइनो, अभी अपन ने देखा, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ये अपने क्या कहलाते हैं? मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। अब मैं बात करूं बाइडेंटेट लिगेंड, किसके बारे में बात करूं? बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में बात करूं, ठीक है। ऐसा कोई भी लिगेंड जो कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वो मेरा कहलाता है बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। हो सकता है बाइडेंटेट लिगेंड में दोनों की दोनों बाइडेंटेट, बोथ साइड्स आर नेगेटिव, अपन 2 साइड देखने मिलेंगी, दोनों की दोनों नेगेटिव हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे ऑक्जेलेटो देखेंगे, सल्फेटो देखेंगे और कार्बोनेटो देखेंगे या कार्बोनेट देखेंगे अपन। प्लीज पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं इनके बारे में आप लोगों को समझाता हूं। चलिए जी देखते हैं, अगर हम ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड देखने जा रहे हैं जो कि 2 लोन पेयर डोनेट करे और दोनों में दोनों जो साइट हो, दोनों की दोनों साइट नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल ऑक्जेलेटो की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑक्जेलेटो की बात करूं। देखिए COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। आप देखिए ये साइड भी कैसी है? नेगेटिव डोनर वाली है, नेगेटिव डोनर वाली है। ये साइड भी कैसी है? नेगेटिव डोनर वाली है। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इस तरीके से भी, थोड़ा अगर कंपटीशन पे जाओगे तो इसमें तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों की दोनों साइड कैसी है? नेगेटिव डोनर वाली है, ठीक है सर। सल्फेट की बात करूं, सल्फेट, ठीक है, सल्फेट क्या होता है? SO4-2, तो देखना SO4 सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, यहां भी O नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव डोनर वाली, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव साइट है, ये भी कैसी है? नेगेटिव साइट है, नेगेटिव साइट है, लेकिन 2 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं इसलिए बाइडेंटेट। कार्बोनेट की बात करूं या कार्बोनेटो की बात करूं, कार्बोनेट क्या होता है? CO3-2। देखो अगर मैं इसको देखूं तो CO कार्बन ग्रुप 14 का मेंबर है तो 4 वैलेंसी पूरी करी। ये भी नेगेटिव साइट है, ये भी नेगेटिव साइट है, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये सारे के सारे मेरे क्या कहलाएंगे भैया? बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे, जिसमें 2 साइट है, वो दोनों की दोनों कैसी है? नेगेटिव डोनर वाली साइट है। बोलो क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लिया था ना इतना? ठीक है, बना भी लेना, बना भी लेना, ठीक है, बना भी लेना, ज्यादा सही होगा। चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, आगे बढ़ाता हूं कहानी को, बाइडेंटेट में ही आगे देखते हैं। अब अपन ऐसी 2 साइड देखने जा रहे हैं, बोथ न्यूट्रल बाइडेंटेट, मतलब मैं कहूं कि 2 साइट है, दोनों की दोनों कैसी है? न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल इसे नाम देते हैं इथिलीन। बोलो क्या नाम देते हैं? इथिलीन। और एक अमीन और 2 अमीन तो डाई अमीन, डाई अमीन, इथिलीन डाई अमीन, जिसे EN से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EN से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये भी न्यूट्रल साइट,
ये भी न्यूट्रल साइट। एग्जामिनर पूछेगा बाइडेंटेट है भैया, तो क्या दोनों न्यूट्रल साइट है या दोनों निगेटिव साइट है या एक न्यूट्रल एक निगेटिव साइट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बोथ न्यूट्रल बाइडेंटेट साइट लिख लेना ज्यादा सही रहेगा। फॉर एग्जांपल हो गया इथिलीन डाइअमीन, इसे रिप्रेजेंट EN से किया जाता है, बहुत बार देखेंगे। EN कोई बोले तो कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। बार बार बोलो, EN कोई बोले तो कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। मतलब ये एक बार में 2 लोन पेयर देता है। कितने लोन पेयर देता है, 2 लोन पेयर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, एक बार में कितने लोन पेयर देता है, 2 लोन पेयर देता है। क्लियर हो गया इथिलीन डाइअमीन के बारे में, नोट डाउन करा, मारा स्क्रीनशॉट खिचिक से। चलो अब अपन देखते हैं, एक न्यूट्रल साइड देखने मिले और एक अपने को निगेटिव साइड देखने मिले। एक न्यूट्रल साइड देखने मिले और एक निगेटिव साइड देखने मिले। 1 निगेटिव एंड 1 न्यूट्रल बाइडेंटेट साइड, ठीक है साइड। तो उस केस में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है अपना ग्लाइसिनेटो लिगेंड का। किसका आता है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड का। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ग्लाइसिनेटो लिगेंड क्या होता है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड होता है NH2CH2 COO निगेटिव। ये होती है अपनी न्यूट्रल साइट। कौन सी साइट होती है, ये होती है अपनी न्यूट्रल साइट। कैसी साइट होती है, न्यूट्रल साइट होती है। लेकिन O निगेटिव की बात करेंगे तो ये अपनी कैसी होती है, निगेटिव साइट होती है। कैसी होती है, निगेटिव साइट होती है। बोलो क्लियर है बाइडेंटेड, 2 लोन पे डोनेट कर रहा है, लेकिन एक साइड कैसी है, अपनी न्यूट्रल साइट है, एक साइड कैसी है, अपनी निगेटिव साइट है। दिस इज अवर ग्लाइसिनेटो लिगेंड, दिस इज अवर ग्लाइसिनेटो लिगेंड। ये सारी कहानी थी अपनी किसकी, बाइडेंटेट लिगेंड की। किसकी कहानी थी, बाइडेंटेट लिगेंड की कहानी थी। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्या कोई समस्या होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोलो ग्लाइसिनेटो लिगेंड क्या होता है, NH2CH2 COO निगेटिव। क्या होता है, NH2CH2 COO निगेटिव। क्लियर हुआ। चलो सर अगर क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नाउ बात करते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड के बारे में। ट्राइडेंटेट लिगेंड के बारे में कितने लोन पेयर डोनेट करेगा, 3 लोन पेयर, इसलिए ट्राइडेंटेट नाम दे रहे हैं। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए ट्राइडेंटेट नाम दे रहे हैं। चलो जी एग्जांपल के तौर पे, 1 इथिलीन 2 इथिलीन, 1 अमीन 2 अमीन 3 अमीन, डाई इथिलीन ट्राई अमीन। क्या बोला मैंने, डाई इथिलीन ट्राई अमीन लिगेंड है। इसे अपन बोलते हैं डाईईन, डाई इथिलीन ट्राई अमीन, इसे नाम देते हैं डाईईन। EN देख लिया ना, इथिलीन डाई अमीन, ये है डाई इथिलीन ट्राई अमीन। ये कैसा लिगेंड है, ये कैसा है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। अब कोई पूछे कि कैसा, कितनी साइट है, 3 साइट है, तीनों की तीनों न्यूट्रल साइट है। तीनों की तीनों कैसी साइट है, न्यूट्रल साइट है। थोड़ा डेप्थ में जाएगा एग्जामिनर तो, क्योंकि हेक्साडेंटेट से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लाइसिनेटो से क्वेश्चन आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने मिले हैं। तो भैया फ्यूचर में भी नीट जेई अगर आप टर्म एग्जाम की तैयारी करें उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ये हो गया मेरा ट्राइडेंटेट लिगेंड, जो कि कितने डोनेट करेगा लोन पेयर, 3 लोन पेयर डोनेट करेगा। चलो नोट डाउन करा इसे, मारा स्क्रीनशॉट। चलो अगर स्क्रीनशॉट मारा तो समझना, नेक्स्ट कहानी मेरी टेट्राडेंटेट लिगेंड। किसके बारे में बात करूं मैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड के बारे में बात करूं। कितने लोन पेयर डोनेट करता है, 4 लोन पेयर डोनेट करता है। कितने लोन पेयर डोनेट करता है, 4 लोन पेयर डोनेट करता है। समझना, 1 इथिलीन 2 इथिलीन 3 इथिलीन, कितने इथिलीन, 3 इथिलीन देखने मिले। और कितने अमीन, 1 अमीन 2 अमीन 3 अमीन 4 अमीन। तो समझना बहुत सिंपल है, ट्राई इथिलीन और टेट्रा अमीन, तो इसे बोलते हैं ट्राईईन। ट्राईईन 4 लोन पेयर डोनेट करता है, और चारों की चारों कैसी साइट है, चारों की चारों न्यूट्रल साइट है। कैसी साइट है, न्यूट्रल साइट। बोलो क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। दिस इज अवर टेट्राडेंटेट लिगेंड। एक और होता है नाइट्रिल एसीटेटो। क्या होता है, नाइट्रिल एसीटेटो। नाइट्रिल एसीटेटो को जब आप देखेंगे बेटा तो वो होता है NCH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव। ये है मेरा नाइट्रिल एसीटेटो। जब नाइट्रिल एसीटेटो को हम देखते हैं बेटा तो नाइट्रिल एसीटेटो में हमें पता चलता है कि एक न्यूट्रल डोनर साइट होती है। दिस इज न्यूट्रल डोनर साइट। कैसी साइट है, न्यूट्रल डोनर साइट है। और 3 अपनी कैसी है, निगेटिव डोनर साइट है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गए अपने टेट्राडेंटेट लिगेंड, जिसमें हमने देखा ट्राईइथिलीन टेट्रामीन और नाइट्रिल एसीटेटो। क्या देखा, नाइट्रिल एसीटेटो। नाइट्रिल एसीटेटो में क्या होता है, N पे अमोनिया, जानते हो ना, अमोनिया में से कुछ नहीं करा अपन ने, H हटाया H हटाया H हटाया, CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव जोड़ दिया। ये हो गया अपना टेट्राडेंटेट लिगेंड। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला है वो है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला है वो है अपना हेक्साडेंटेट लिगेंड। समझना, हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है। हेक्सा नाम में ही छुपा है 6, नाम में ही छुपा है 6। डेंटेट लिगेंड, ठीक है, डोनेट 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
देखना इसको बनाने का तरीका कई बार पूछा जाता है। देखो सबसे पहले तो इथिलीन बना देना। क्या बना देना? इथिलीन बना देना। और डाइअमीन तो जानते ही थे, इथिलीन डाइअमीन, ये होता था इथिलीन डाइअमीन, लेकिन मैंने H हटाए, हर जगह से H हटाए, समझना जी। ये H हटा दिए, ये H हटा दिए, H हटा दिए, और यहां पे मैंने जोड़ दिया CH2 COO निगेटिव। क्या जोड़ दिया? CH2 COO निगेटिव। क्या जोड़ दिया? CH2 COO निगेटिव, CH2 COO निगेटिव। क्या यही बना हुआ है इथिलीन? ओ सॉरी, N भी तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या? इथिलीन डाइअमीन, डाइअमीन, और कितने एसीटेट जुड़े हुए हैं? 4 एसीटेट जुड़े हैं, तो टेट्रा एसीटेटो। क्या नाम देते हैं? इथिलीन का ई पकड़ना, डाइअमीन का डी पकड़ना, टेट्रा का टी पकड़ना, एसीटेटो का ए पकड़ना, तो ये मेरा हो गया EDTA। क्या हो गया? EDTA, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन को देखोगे तो ये 2 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर जो दिख रहे हैं, ये जो 2 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, ये 2 हैं न्यूट्रल साइट, न्यूट्रल डोनर साइट, और 4 निगेटिव, ये 4 कैसी हैं? अपनी निगेटिव डोनर साइट। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, दिस इज EDTA। अरे कभी सुना होगा ना EDTA का यूज, जैसे कि हमारे यहाँ पे कभी अगर जैसे बेसिकली आई एम अ डॉक्टर, तो क्या होता है कि कभी लेड पॉइजनिंग के केसेस जब आते हैं, किसके? लेड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, लेड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं। जब लेड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, मतलब बॉडी में अगर लेड की क्वांटिटी है, तो भैया आप कोबाल्ट EDTA का इंजेक्शन देते हैं, कोबाल्ट EDTA का इंजेक्शन देते हैं। किसका इंजेक्शन देते हैं? कोबाल्ट EDTA का इंजेक्शन देते हैं। तो आपने अगर नहीं सुना है तो वैसे ये दिस इज ऑल्सो यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आगे अपन देखेंगे जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अपन यूज के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूज के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज माय हेक्साडेंटेट लिगेंड, जो कि कितने लोन पेयर डोनेट करता है? 6 लोन पेयर डोनेट करता है। कितने लोन पेयर डोनेट करता है? 6 लोन पेयर डोनेट करता है। बोलो क्लियर हो गया? जिसमें से 2 न्यूट्रल डोनर साइट होती हैं और 4 कैसी होती है? निगेटिव डोनर साइट होती हैं। कैसी होती है? निगेटिव डोनर साइट होती हैं। दिस इज माय हेक्साडेंटेट लिगेंड। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्या कोई समस्या, क्या कोई परेशानी? इसको तो दिमाग में बैठा डालो। मतलब आपको 6, अगर मोनोडेंटेट लेते तो 6 लिगेंड लगाने पड़ते, लेकिन ये अकेला का अकेला ही काफी है 6 लोन पेयर डोनेट करने के लिए। मोनोडेंटेट होते तो ऐसे 6 लगाने पड़ते, समझ रहे हो ना? मोनोडेंटेट CN 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 6, लेकिन ये अकेला ही 6 देता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? 6 होता है। समझिए ना, एक मेटल आयन को ये अकेला ही 6 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो EDTA के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं, कहानी को आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं मैं व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड, समझना। गाना सुना है? हाथ थाम ले पिया करती हूं वादा। आवाज तो अपनी खराब है, वैसी सर्दी जुकाम की वजह से और खराब हो गई। हाथ थाम ले पिया। अब मेरा कोई हाथ थामने आई, मेरा कोई हाथ थामने आई, तो भाई मेरे पास 2-2 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 2-2 हाथ हैं। तो मैंने उससे कहा तेरे को मेरा हाथ थामना है, ठीक है? तो वो मेरे से इधर साइड से मिलने आ रही है, इधर से मैं देख रहा हूं, वाह यार आज मिलने आ रही है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। कौन सा हाथ थामा? ये वाला हाथ थामा, ठीक है? अब किसी दिन वो ये वाले रास्ते से आई तो मैं ये वाला हाथ भी तो थाम सकता हूं ना। हाथ थाम ले पिया करती हूं आधा, हाथ थाम ले पिया करती हूं आधा। तो भैया मेरे पास 2-2 हाथ हैं, तो मैं 2 तरीके से बाइंड हो सकता हूं उससे। बाइंड मतलब जुड़ना, समझ रहे हो ना? हाथ पकड़ना उसका। जिंदगी में हर कोई किसी का हाथ पकड़ता है मेरे बच्चों, लेकिन अभी तुम्हारे वो दिन नहीं है। अभी पढ़ो लिखो और PMT VMT निकालो। क्या निकालो? PMT VMT निकालो, नीट वीट निकालो, ठीक है? तो समझना जी, ठीक है? IIT JEE वही निकालो, 11th 12th पास करो, तो समझना अभी पढ़ लोगे तो जिंदगी में हाथ थामते रहोगे। लिगेंड जो कि लाइगेट होता है थ्रू 2 डिफरेंट एटम, 2 डिफरेंट एटम से जो लाइगेट होता है उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल NO2। अगर NO2 में N से बाइंड हो रहा है, लिगेंड जो हो रहा है मेटल आयन से बाइंड हो रहा है, किसके थ्रू? नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड हो रहा है, तो उसे बोलेंगे N नाइट्राइटो। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड हो रहा है मेटल आयन से, ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड हो रहा है मेटल आयन से, तो उसे नाम देंगे O नाइट्राइटो।
दिस इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होगा, अभी हम जब लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ते टाइम आइसोमेरिज्म कौन कहता है टफ होती है, मैं एकदम सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा। तो भैया लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ते टाइम मैं आप लोगों को यही बात कहूंगा कि बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी दिखाई जाती है जब आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। कैसा हो? एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। तो क्लियर हो गया कि सर यस सर, NO2 जो होता है, NO2 जो होता है अपना, अगर नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो N नाइट्राइटो लिखेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है O नाइट्राइटो। चलो NCS, NCS अगर हम कहें, इसे कहते हैं NC, CN होता है साइनेटो या साइनाइड होता है, तो NC क्या होता है? आइसो, और सल्फर लगाए तो आइसोथायोसाइनेटो। सल्फर जब भी आता है थायो यूज करते हैं तो आइसोथायोसाइनेटो, लेकिन अगर सल्फर ही अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसे कहेंगे थायोसाइनेटो। देखो ये साइनाइड हो गया, ये आइसोसाइनाइड हो गया। NC मतलब आइसोसाइनाइड, CN मतलब साइनाइड, और सल्फर था तो थायोसाइनेटो, और अगर ये NC था तो आइसोथायोसाइनेटो। सिमिलरली NC मतलब आइसो और साइनेटो, और CNO तो इसे बोलेंगे साइनेटो। इसे क्या बोलेंगे? साइनेटो। ये सारे मेरे क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जो दो अलग अलग तरीके से लाइगेट कर सकते हैं, जो दो अलग अलग तरीके से लाइगेट कर सकते हैं। दीज आर माय एम्बीडेंटेड लिगेंड। प्लीज नोट डाउन करें इसे, प्लीज नोट डाउन करें इसे। कर दिया नोट डाउन? बढ़ू आगे, बढ़ जाऊं आगे? चलिए जी, देखना मेरी कहानी, देखना। नाउ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, या फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर क्या होता है लिगेंड का? फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर क्या होता है लिगेंड का? दिस इज, या तो इसे कैरेक्टर कह दो या लिगेंड का एक मैं कहूं कि हाँ लिगेंड का कैरेक्टर कह दो या लिगेंड की क्वालिटी बता दो। बेटा मैंने आपसे कहा कि मैं हेक्साडेंटेड हूं। बताओ हेक्साडेंटेड कौन है? स्पेशली हेक्साडेंटेड का नाम बताओ। हेक्साडेंटेड जब भी नाम आएगा तो एक ही याद रखना, EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेटो, जिसमें दो न्यूट्रल, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो न्यूट्रल और 4 नेगेटिव डोनर साइट होती हैं। चलो, लेकिन भैया हेक्साडेंटेड होते हुए भी जरूरी नहीं है हमेशा 6 के 6 लोन पेयर दे। ये 5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है। तो समझना, व्हेन एनी पॉलीडेंटेड मतलब एक से ज्यादा डेंटिसिटी हो, जब कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड बिहेव लाइक मोनो, बाई, ट्राई एटसेट्रा, देन दिस इज नोन एज फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। इसे अपन क्या नाम देंगे? फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर नाम देंगे लिगेंड का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, बाइडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेड जैसे भी बिहेव कर सकता है। अगर कोई आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब 2 लोन पेयर डोनेट करता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि भैया हमेशा 2 ही करेगा। कई बार हो सकता है उसका मन कर रहा है 1 लोन पेयर भी कर दूं, तो बाइडेंटेड लिगेंड किसके जैसे काम कर सकता है? मोनोडेंटेड जैसे भी काम कर सकता है। अब EDTA की बात करें, EDTA इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेटो कैन बिहेव लाइक पेंटाडेंटेड, ये पेंटाडेंटेड जैसे भी काम कर सकता है, टेट्रा जैसे भी काम कर सकता है, ट्राई जैसे भी काम कर सकता है, एटसेट्रा, बाई और मोनो जैसे भी काम कर सकता है। प्लीज इसे नोट डाउन करो। दिस इज द फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। ये क्या है? आपका फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर है लिगेंड का। क्या है आपका? फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर है लिगेंड का। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी? क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी? होनी तो नहीं चाहिए। जब तक अनुराग सर हैं आपको दिक्कत और परेशानी कैसी? मैं हूं ना आपके संग, मैं हूं ना आपके संग, मैं हूं ना आपके संग। बढ़ू आगे, बढ़ जाऊं आगे? चलिए जी, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। नाउ किलेटिंग पावर ऑफ लिगेंड या किलेटिंग लिगेंड क्या होता है? समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जैसे EDTA आप ले सकते हैं, ठीक है, वो मेटल आयन के साथ साइक्लिक रिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है। ऐसा कोई भी लिगेंड, C फॉर किलेटिंग और C फॉर साइक्लिक रिंग, ऐसा कोई भी लिगेंड जो कि मेटल आयन के साथ, ऐसा कोई भी लिगेंड जो कि मेटल आयन के साथ साइक्लिक रिंग बनाए, वो पॉलीडेंटेड ही होगा। मोनो तो होगा नहीं। एक ही तरीके से कहां से साइकिल बनेगी? एक ही तरीके से डोनेशन हो रहा है, एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो वो तो साइक्लिक रिंग नहीं बना सकता। तो कोई भी पॉलीडेंटेड, सारे के सारे पॉलीडेंटेड, मोनो एक्सेप्शन है मोनोडेंटेड का, ठीक है, वो क्या करते हैं? साइक्लिक रिंग बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, C फॉर किलेटिंग, C फॉर साइक्लिक रिंग। तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं,
ऐसे लिगेंड को अपन कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। क्या कहते हैं? किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ऐसा कोई भी लिगेंड जो कि मेटल आयन के साथ साइक्लिक रिंग बना सकता है उसे नाम देते हैं किलेटिंग लिगेंड। क्या नाम देते हैं? किलेटिंग लिगेंड। ये थी अपनी कहानी जो कि थी मुझे सुनानी टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में, टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। ठीक है, बोलो किसी को कोई समस्या बिल्कुल यहां तक किसी को होनी नहीं चाहिए। क्या नोट डाउन करा इसे? नोट डाउन करा इसे? चलो, अगर नोट डाउन करा तो देखिएगा नाउ अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर के दौरान आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख जाएंगे। नॉमेनक्लेचर के दौरान ही आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सीख जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सीख जाएंगे। ये दो चीजें आप यहाँ पे साथ साथ में सीखेंगे, और अगर आपको लग रहा है नॉमेनक्लेचर बहुत टफ चीज है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान चीज है। क्या है नॉमेनक्लेचर समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है, समझना जी, समझना। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, हाँ उससे पहले एक चीज मैं और कह दूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने अभी आपको बताया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन पे या तो निगेटिव चार्ज हो सकता है, या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे न्यूट्रल चार्ज हो सकता है, या वो न्यूट्रल हो सकता है। अगर निगेटिव चार्ज है तो उसका नॉमेनक्लेचर अलग होगा, पॉजिटिव है तो उनका नॉमेनक्लेचर अलग होगा, और न्यूट्रल चार्ज है तो उनका नॉमेनक्लेचर अलग होगा। हमको पता करना पड़ेगा कि भैया कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैसा है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एनायनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। किसका देखने जा रहे हैं? एनायनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। एनायनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मतलब जिन पे कैसा चार्ज हो? निगेटिव चार्ज हो। किस पे निगेटिव चार्ज हो? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे निगेटिव चार्ज हो। किस पे निगेटिव चार्ज हो? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे निगेटिव चार्ज हो। अनुराग सर के थंब रूल यूज होंगे, बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया K4 FeCN6, ये मैंने मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया K4 FeCN6। अब समझना, अगर कंपाउंड पे, ये मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, इतना मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहता है, मेटल और लिगेंड के बीच भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। अगर कंपाउंड को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं भैया कि मेरे कंपाउंड पे ये देखो, ये FeCN6 -4 चार्ज रहा होगा, तभी उसको बैलेंस करने के लिए 4 पोटेशियम लगाए गए हैं ना, तभी उसको बैलेंस करने के लिए 4 पोटेशियम लगाए गए हैं ना। मतलब आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर -4 यहां पे चार्ज रहा होगा तभी यहां पे 4K आया है, 4K आया है, नहीं तो इसका कोई मतलब था नहीं, इसका कोई मतलब था नहीं। तो सेम यही कहानी है, सेम यही कहानी। यहां पे बाहर कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर जो लगा होता है वो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगा होता है। और अगर यहाँ 4 निगेटिव था और यहाँ 4 पॉजिटिव आ रहे हैं, 4K पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब आप समझ जाओ कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक। अब नॉमेनक्लेचर करना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा? पोटेशियम का नाम एज इट इज लिख दिया, अगर है तो एज इट इज लिख दिया, उससे हमको मतलब नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। यहां पे लिख दो पोटेशियम एज इट इज, उसके हमको मतलब नहीं है। उसके बाद कहानी इधर से लिखना शुरू करो। देखना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? पहले हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, पहले तो ये देख लो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे चार्ज कैसा है। अगर चार्ज नहीं पहचान पाए तो नॉमेनक्लेचर में गड़बड़ी कर दोगे मेरे बच्चों। क्या बोल रहा हूं? फिर से सुनना, इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे चार्ज पहचानना सीख लो। अगर यहां पे 4K पॉजिटिव, 4K लगा है, मतलब कंपाउंड पे चार्ज निगेटिव रहा होगा, उसी को बैलेंस करने के लिए इसे लगाया गया है। इससे हमको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है। अब नॉमेनक्लेचर करना है, एकदम एंड पे चले जाओ, एंड पे चले जाओ। सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ लिगेंड। क्या लिखो? नंबर ऑफ लिगेंड। रूल देखना मेरा, सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है सर। फिर लिखो नेम ऑफ मेटल आयन, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड। किसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं? निगेटिव कॉम्प्लेक्स का या एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ मेटल आयन इन लैटिन। फिर आपको लिखना है मेटल आयन का नाम लैटिन में। सर हमको लैटिन लैंग्वेज तो आती ही नहीं है। चलो एक बच्चे का नाम लेते हैं, किसी बच्चे का नाम लेते, मेरे ही नाम लेते हैं। अनुराग नाम है मेरा, मेरे को लैटिन में बोलो अनुराग 8, बोलो अनुराग 8, ATE 8, अनुराग 8, अनुराग 8। चलो
और किसी बच्चे का नाम लो यार, एक तो नाम भी याद नहीं आते हैं। चलो मेरी सिस्टर का नाम ले लेते, सरगम एट, सरगमेट, सरगमेट क्या लगा रहा हूं मैं, 8 लगा रहा हूं। अंशुल, कोई अंशुल नाम का बच्चा है, अंशुल का नाम ले लिया, अंशुल 8, अंशुलेट, अंशुलेट, ठीक है। और कोई और किसी का नाम, चलो इतना काफी है। तो सेम हम किसी मेटल आयन का नाम अगर लैटिन में लिखते हैं तो उसके नाम के आगे 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। इसको समझने का तरीका, अगर आयरन है तो आयरन को भैया जनरली ये जो वर्ड आया है आयरन के लिए एफी वर्ड यूज होता है फेरस से, तो भैया फेरेट, फेरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, क्यूपरेट, गोल्ड, गोल्ड है तो ऑरेट, लेड है तो प्लम्बेट, अगर लेड होगा तो प्लम्बेट, चलो लेड जनरली यूज नहीं करते हैं, तो भैया अगर अपना आयरन है तो फेरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, गोल्ड है तो ऑरेट। समझ गया? मेटल आयन का नाम किस में लिखेंगे? लैटिन में लिखेंगे। और लास्ट में जो मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन रोमन, रोमन मतलब 1 ऐसा, 2 ऐसा, 3 ऐसा, 3 ऐसा, 4 ऐसा, 4 ऐसा, 5 ऐसा, हम रोमन में लिख देंगे। समझ आया? चलो सर समझ आ गया, इसका नोमेनक्लेचर करके दिखाओ। देखो भैया हमको सिर्फ पोटेशियम लिखना है, 4 बार से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ये तो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो इस पोटेशियम को ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने, इससे मुझे मतलब नहीं है। उसके बाद मेरी कहानी शुरू होगी इधर से। बोलो हेक्सा, हेक्सा, यस सर बोल दिया। सीएन मतलब साइनो, यस सर, साइनो, साइनो। आयरन मतलब सर फेरेट, फेरेट, आयरन मतलब सर फेरेट, आयरन मतलब सर क्या होता है? फेरेट होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मुझे नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर मुझे नहीं पता, तो निकालते हैं। पोटेशियम तुम कितने होते हो मालिक? मैं +1 होता हूं। ऐसे कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। आयरन तुम्हारी निकालना है, तुम ही तो मेटल हो, मेन मेटल तो तुम ही हो, यस मेरे को X मान लो। साइनाइड तुम पे -1 चार्ज होता है, दैट्स वाई अब लिगेंड को याद रखना भी जरूरी है। हमने लिगेंड को याद रखा था ना, तो साइनाइड को अपन ने माना -1 × 6 इज इक्वल टू 0, कंपाउंड पे चार्ज 0 है, तो x इज इक्वल टू ये गया तो 6 - 4 ये हो गया 2, कितना हो गया 2, तो फेरेट 2। इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करते हैं, इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसे अगर इसका कॉमन नेम देखोगे इस कंपाउंड का, तो इसका कॉमन नेम जो होता है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो होता है वो होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड या पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। इसका होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका कॉमन नेम होता है, ये इसका क्या होता है? कॉमन नेम होता है फेरो, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। बोलो क्लियर है? प्लीज नोट डाउन करो इसे। बहुत सिंपलेस्ट तरीके से मैंने नॉमेनक्लेचर बताया। अभी है ना, बिना प्रैक्टिस के तो कहानी अधूरी है। अब अपन करेंगे प्रैक्टिस, अब अपन करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस, अब अपन करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। बढ़ाओ कहानी को आगे, चलो जी देखते हैं, चलो जी देखते हैं, देखना, ठीक है। अपने पास है K4FeCN6, नाम देख चुके हैं इसका अपन, पोटेशियम इसको लिखा, ठीक है। फिर इधर से शुरू करा अपन ने, पोटेशियम के बाद 6 से शुरू करा तो हेक्सा, सीएन को क्या बोला अपन ने? साइनो, देख चुके हैं अपन। आयरन तो फेरेट, फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने निकाला था 6 - 4 कितना आया था? 2 आया था, 2 आया था, अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं पोटेशियम, ये था पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कॉमन नेम क्या था इसका? पोटेशियम, लिखते चलना भैया सब, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका कॉमन नेम था, जिसमें आयरन +2 पे था। और ये है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, क्या है? पोटेशियम फेरीसाइनाइड, जिसमें आयरन +3 पे आएगा, भी देख लेंगे, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। चलिए इसका नाम लिखना है। सबसे पहले 3 मीन से कोई मतलब नहीं है, पोटेशियम अपन ने एज इट इज लिखा, लिख दिया, यस सर लिख दिया। अब कितने साइनाइड हैं? 6 साइनाइड हैं, तो हेक्सा, साइनो, आयरन, आयरन जैसे नहीं लिखेंगे, इधर लिखा हुआ है, मतलब भैया कंपाउंड पे कैसा चार्ज रहा होगा? भैया -3 चार्ज रहा होगा कंपाउंड पे, तभी इधर कितना है? +3 आया है, समझ रहे हो ना? -3 सारे एनायनिक है, तो फेरेट, फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो पोटेशियम को अपन ने माना +1 × 3 प्लस आयरन को माना x प्लस साइनाइड -1 होता है, ऐसे 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम फेरीसाइनाइड, इसमें आयरन था +2 पे, इसमें आयरन कितने पे है? +3 पे। प्लीज नोट डाउन करते हुए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो इसको देखते हैं, K3Cr(C2O4) होल थ्राइस्ड। अब समझना C2O4 क्या है, मजेदार बात समझना, मजेदार बात समझना। अगर मैं C2O4 को देखूं, COO निगेटिव, COO निगेटिव,
COO निगेटिव, COO निगेटिव। सर ये तो मेरा ऑक्जेलेट है। क्या है? मेरा ऑक्जेलेट है। क्या है? ऑक्जेलेट है। और सर ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है, एक साथ ये दो लोन पेयर देता है। ये तो कैसा है सर? बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? बाइडेंटेट लिगेंड है। तो देखना बाइडेंटेट था, एक साथ दो देता था, और ऐसे तीन जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 होगा। 3 2 जा 6। समझे? अब इसका नोमेनक्लेचर करना। पोटेशियम एज इट इज लिखा, यस सर पोटेशियम लिख दिया। ठीक है, ट्राई, तीन लगे हुए हैं तो ट्राई, क्या लिखा? ट्राई लिखा। फिर क्या लिखा अपन ने? ऑक्जेलेट है तो इसको लिख दिया ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। सल्फेट होगा तो सल्फेटो, कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेटो। और अब हमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको +1 × 3 प्लस क्रोमियम को x माना, ऑक्जेलेट पे -2 चार्ज होता है, ऐसे 3 है, इज इक्वल टू 0। तो भैया x कितना हो गया? 6 - 3 कितना आ गया? +3। तो +3 आया, तो भैया क्रोमेट 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 8 लगाना जरूरी है, क्रोमेट 3। इस तरीके से आप करते हैं। पहले ये 3 उतारो, फिर और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जी, अगले नोमेनक्लेचर की बात करता हूं मैं। मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K3CO, कोबाल्ट, CO मतलब कोबाल्ट, कार्बोनिल मत बोल देना, C2O4। अब ऑक्जेलेट पता चल चुका है, C2O4 मतलब ये है अपना जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, एक बार में दो लोन पेयर देता है, ये भी याद हो चुका है। और Cl भी दिया है। ओ माय गॉड, एक साथ दो लिगेंड। तो नोट करिए, इसी के आगे नोट करना, नोट करके लिखना। ओ भाई सफेद इंक से लिखूंगा क्या? चल नोट करना मेरे बच्चों, नोट करके लिखना। When more than 2 ligands are present, more than 2 ligands are present, then write their name, write their name in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तब उनका नाम किसमें लिखना है अपने को? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बोलो क्लियर है? जैसे अगर आप लोग स्कूल जाते रहे होंगे, समझना, आप लोग स्कूल जाते रहे होंगे, मेरा नाम अनुराग था, समझ रहे हो? मेरा नाम क्या था? अनुराग था। तो मेरा नाम जब अनुराग था बेटा, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता था। और किसी का नाम, मान लो किसी का नाम है सुरेश, वो S से आ रहा है, तो उसका नाम बाद में लिखा जाता था। अटेंडेंस होती थी ना, तो बोलते थे अनुराग बघेल, यस मैम। फिर उसके बाद B से कोई भागवत, भागवत, फिर वो बोलता था यस मैम। लेकिन A नाम से दो बच्चे आ जाते थे, समझना जी, समझना। अगर A नाम से दो बच्चे ही आ जाएं, जैसे एक आ गया अमीन मतलब अमोनिया, एंड एक आ गया एक्वा, एक्वा मतलब वाटर। अब किसका नाम पहले लिखें? अमीन मतलब क्या होता है? NH3, और एक होता है क्या अपना एक्वा मतलब H2O। तो किसका नाम पहले लिखें? तो A तो दोनों में कॉमन होता है, A तो दोनों में कॉमन होता है। ABCD आती है या भूल गए हो? मैं तो भूल गया हूं शायद। ABCDEFGHIJKLMNOPQ। आप देखिए ABCDEFGHIJKL, M पहले आता है, NOPQ, Q बाद में आता है। तो भैया कई बार फिर हम अमीन का नाम पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं एक्वा का। लॉजिक समझ आया? हम जब भी एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो उनका नाम किस में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है सर। लेकिन अगर दो ए नाम से ही आ रहे हैं या बी नाम से ही आ रहे हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे एक के बाद दूसरा लेटर, एक के बाद दूसरा लेटर। बेटा ये कॉन्सेप्ट ना एकदम इतने बेसिक बता रहा हूं, एग्जामिनर फंसाएगा आपको। अरे भैया मैं टीचर हूं ना, मैंने बुक्स पढ़ी हुई है ना, मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां फंसाएगा। ना फंसा पाए इसीलिए मैं पहले ही चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया। प्लीज इसे नोट डाउन करके लिखिए। अगर नोट डाउन करके लिख लिया ना, तो देखना अब क्या है, अपने पास दो लिगेंड है, ठीक है। ये है ऑक्जेलेटो, ठीक है, और ये है क्लोराइडो, सी। तो ये O से आता है, ये C से आता है, तो C को पहले लिखेंगे। तो देखना भैया, पोटेशियम, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है, तुमको तो सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए रखा गया पोटेशियम। चलो ठीक है, कौन सा चार्ज? एनायनिक चार्ज बैलेंस करने के लिए, ठीक है, पोटेशियम। फिर अपन इधर से शुरू करें, डाई क्लोरो, डाई से हमको मतलब नहीं है, मेन लिगेंड है क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है, या क्लोराइडो, ये भी बोल सकते हो, डाई क्लोरो या डाई क्लोराइडो, ठीक है। डाई ऑक्जेलेटो, डाई ऑक्जेलेटो, डाई ऑक्जेलेटो। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेटल का। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अभी सिखाऊंगा। पोटेशियम होता है +1 × 3, यस मालिक बिल्कुल सही है। प्लस अपना कोबाल्ट, अपनी मेटल है, X मान लिया अपन ने इसको। ऑक्जेलेट होता है बाइडेंटेट है -2 × 3, प्लस क्लोरीन होता है -1 × 2 इज इक्वल टू 0। तो X किसके बराबर आ गया? 3 2 ऑक्जेलेट 2 थे, सॉरी,
2 2 जा 4 और 2 6, 6 इधर आ गया प्लस वाले और -3, तो ये कितना हो गया +3 क्या आप देख पा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर V+3 लिखा हुआ है। प्लीज नोट डाउन करते हुए चलो, नोट के बाद ये वाली चीज लिखना, नोट लिखना, उसके बाद इसको बनाना। नोट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, नोट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। यस सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो लिस्ट में मार्क करते हुए चलते हैं, लिस्ट में मार्क करते हुए चलते हैं। अगला नॉमेनक्लेचर देखना, K2HgI4, K2HgI4 समझ ही आ रहा होगा, ये ऐसा लिखा रहा है या ऐसा ना भी लिखा रहा है तो ऐसा लिखा रहेगा K2HgI4। अब पोटेशियम एज इट इज लिखा अपन ने, पोटेशियम एज इट इज लिखा। अब हम वापस आए लिगेंड नंबर पे, नंबर ऑफ लिगेंड, टेट्रा आयोडो या आयोडाइडो, टेट्रा आयोडो या आयोडाइडोस, ठीक है, जैसे क्लोरो या क्लोराइडो भी बोल सकते हैं, ब्रोमो ब्रोमाइडो भी बोल सकते हैं। तो टेट्रा आयोडाइडो, मर्क्यूरी नहीं, मर्क्यूरेट 8 लगाना है भैया, जैसे अनुराग है तो अनुरागेट, ठीक है, टेट्रा आयोडाइडो और मर्क्यूरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर से बोलो, पोटेशियम कितना होता है +1 × 2 प्लस मरकरी अपना x प्लस आयोडीन कितना होता है -1 × 4 इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर हो गया 4 - 2 किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका आ गया 2 कितना आ गया 2। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। बढ़े आगे, K2PtCl6। चलो भैया समझ ही आ रहा है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तभी यहां पे 2 प्लस लगाए हुए हैं, 2 प्लस पोटेशियम लगाए हुए हैं। तो भैया लिखा अपन ने पोटेशियम, चलो तो मैं तो चार्ज बैलेंस करने के लिए, उसके बाद इधर से आए हेक्सा, ठीक है, फिर क्लोरो या क्लोराइडो दोनों यूज कर सकते हो। आपने लिख दिया क्लोराइडो, इसीलिए मैंने दोनों तरीके लिखा दिए, यहां पे क्लोरो लिखा था, यहाँ क्लोराइडो लिख दिया, ठीक है। अब क्लोराइडो और प्लैटिनम नहीं, प्लैटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटेशियम को +1 माना × 2 प्लस अपना क्या हो गया, प्लैटिनम को x मान लिया, क्लोरीन हो गया -1 × 6 इज इक्वल टू 0। तो x हो गया 6 - 2 इज इक्वल टू 4। कितना 4। ऑक्सीडेशन नंबर आपने कितना लिख दिया 4 लिख दिया। बोलो क्लियर है? लास्ट में है NaAgCN होल ट्वाइस, यहाँ पे -1 चार्ज रहा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए +1 लगा है। ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। बार बार क्यों बोल रहा हूं एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेटल का नाम में 8 लगाया जाता है, उसको लैटिन में लिखा जाता है। तो भैया सोडियम एज इट इज लिखा, ठीक है सर। फिर अपन ने क्या लिखा, डाई साइनो। अब सिल्वर नहीं, अर्जेंटेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब अगर आप लोग देख के समझ पा रहे हो, उधर गया होगा तो -2 +2 और -1 आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि भैया +1 प्लस x प्लस -1 × 2 इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर हो गया 2 - 1 किसके बराबर हो गया +1 के बराबर हो, किसके बराबर हो गया +1 के बराबर हो गया। ये अपने एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। पहचानना कैसे है, सारी चीज मैंने आप लोगों के सामने लाके रख दिया। व्हाट मेक्स यू परफेक्ट, हमेशा याद रखना बेटा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो, ये मत बोलना स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते हो सर, प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो, प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो इसका। अगर मार लिया तो कहानी को आगे बढ़ाऊं, कहानी को आगे बढ़ा दूं। नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करूं, आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिनमें जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उनका नॉमेनक्लेचर अपन ने देख लिया। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। देखना कुछ और एग्जांपल मेरे पास लिखे हुए हैं, जैसे NiCN होल 4। अब हो सकता है चार्ज बैलेंस ना कराओ, डायरेक्ट -2 चार्ज दिया हो, तो भैया क्या लिखेंगे बोलो, टेट्रा बिल्कुल सही है सर, साइनो बिल्कुल सही है सर, साइनो, निकिल नहीं निकिलेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकिल को x माना अपन ने, साइनाइड -1 × 4 और इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -2 है, तो x किसके बराबर हो गया -2 + 4 के बराबर, मतलब किसके बराबर आ गया +2। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते चलना, Na3 ये कोबाल्ट होगा, है ना, देखना जी, ये C बड़ा होगा और O छोटा होगा, C बड़ा होगा O छोटा होगा, कोबाल्ट, ठीक है। आप समझे ना, Na3 आपके पास है NO2 होल 6 और कितना लिखा है ये NO2 होल 6। चलो निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको कैसे बोलेंगे, सबसे पहले तो सोडियम लिख देंगे एज इट इज, ठीक है सर। सोडियम हेक्सा क्या बोलेंगे, हेक्सा नाइट्रो, NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे, सोडियम हेक्सा नाइट्रो, ठीक है। और कोबाल्टेट 3, ये आपने ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकाल दिया। अब बार बार नहीं बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना, मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। अब है K3FeCN होल 5 NO। अब एक से ज्यादा लिगेंड है। अब समझना बेटा, इसको अगर अपने को लिखना है तो इसको बोला अपन ने पोटेशियम, यस सर बोल दिया पोटेशियम। अब है ये अपना होता है साइनो, ये क्या होता है अपना साइनो, और NO होता है नाइट्रोसेल, क्या होता है नाइट्रोसेल। तो पोटेशियम पेंटासाइनो, C पहले आता है N बाद में आता है, तो पोटेशियम पेंटासाइनो
साइनो सी पहले आता है, बाद में आता है नाइट्रोसिल, और आयरन को लिखा अपन ने फेरिट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका एक बार देख लो, एक से ज्यादा लिगेंड है, पोटेशियम को +1 माना, SA3 प्लस अपन ने आयरन को X मान लिया, फिर अपन ने किसको, साइनाइड को -1 × 5 प्लस अपना NO कैसा है, न्यूट्रल है, तो 0 × 1, चलो ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो X किसके बराबर हो गया, 5 - 3 के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, ये आ गया फेरिट 2। बोलो क्लियर है? यस सर, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब मरकरी बाहर है मतलब ये सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगा है, और मरकरी जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, याद रखना, ठीक है। तो मरकरी अपन ने बाहर रखा, मतलब यहाँ पे -2 रहा होगा, कितना रहा होगा, -2 रहा होगा, ठीक है सर। तो मरकरी 2, ठीक है, ये भी अपना कोबाल्ट होगा। तो फिर इधर से शुरू करा अपन ने, टेट्रा CNS क्या कहलाता है, थायोसाइनेटो। देखो साइनेट है ना CN, और S है, तो टेट्रा थायोसाइनेटो, और ये कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मरकरी यहां पे 2 पे है, तो देखो अपन ने लिखा +2 + X प्लस ये होता है -1 × 4 = 0। तो भैया ये किसके बराबर आ गया, X = अपना 4 - 2 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। बढ़ाएं आगे कहानी को, बढ़ा दे कहानी को आगे, ठीक है। प्लीज इतना नोट डाउन करो पहले। चलिए देखना, नेक्स्ट देखना आपका है KCrF4O। बार बार इतने क्यों करा रहा हूं, क्योंकि व्हाट मेक्स यू परफेक्ट बच्चों, प्रैक्टिस। तो अगर आपके पास है K, मतलब आपने लिख दिया पोटेशियम, क्या लिख दिया, पोटेशियम, ठीक है सर। अब है आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरो, O बाद में आता है, फ्लोरीन पहले आता है, तो टेट्राफ्लोराइडो, O को लिखते हैं ऑक्सो, और बाद में लिख दिया आपने क्रोमेट, क्या लिख दिया, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर 5 कैसे आया, चलो देख लेते हैं। पोटेशियम को अपन ने माना +1, कितना माना, +1। क्रोमियम को अपन ने X मान लिया, फ्लोराइडो को या फ्लोरीन को -1 × 4, ऑक्सीजन को अपन ने माना -2 = 0। तो X किसके बराबर हो गया, ये तो हुआ 6, और ये हुआ -1, किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर, ये लिख दिया 5। इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। और देख लो प्रैक्टिस के तौर पे, पोटेशियम यस सर लिख दिया अपन ने, टेट्रा लिखा, OH कितने हैं, 4 हैं, इधर से शुरू करते हैं, OH 4 हैं अपने, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो यस सर लिख दिया। जिंकेट ऑक्सीडेशन नंबर 4 - 2 कर देना, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है सर, ये भी क्लियर हो गया। नाउ ये ऑक्जेलेट होता है अपना, तो बोलो पोटेशियम यस सर लिख दिया, ट्राई ऑक्जेलेटो यस सर बिल्कुल लिख दिया, एल्यूमिनेट लिख दिया, और 3, ये 3 2 जा 6 -3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से बार बार देख के तो आप अब ऑक्सीडेशन नंबर आंखों से निकाल सकते हैं। ये था अपना कॉन्सेप्ट, ये था अपना नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट। अभी मैंने सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करा है, कैटायनिक पे नहीं गया हूं, कैटायनिक पे बिल्कुल भी नहीं गया। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। यहां पे दिमाग में बस ये बात याद रखनी है कि हमें अगर निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो इधर कुछ ना कुछ लिखा आएगा, वो भी पॉजिटिव वाला, इससे हमें पता चल जाएगा कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको ब्रिलियंट बनाते हैं। स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड की बात करते हैं ना, लोगों से अलग हटके बनना, यही चीजें होती हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट मारो इसका, प्लीज स्क्रीनशॉट मारो। ये हो गई कहानी आप लोगों की। अब बात करते हैं अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की। यहां पे एक नोट करके लिखने वाली बात है, यहां पे एक नोट करके लिखने वाली बात है बेटा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर जब भी करते हैं वो एक अलग कहानी है, ठीक है, जिसमें मेटल के नाम के आगे 8 लगाते हैं। लेकिन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करोगे, दोनों का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, सेम होता है। और मेटल को कभी भी लैटिनाइज नहीं करते हैं, सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें नॉमेनक्लेचर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का देखें, या ये बोलें कि कॉम्प्लेक्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, जिसपे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, अगर ऐसा नॉमेनक्लेचर अपने को करना है तो समझिएगा वो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही सेम कहानी, आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ लिगेंड, क्या लिखा, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर क्या लिख दिया, नेम ऑफ लिगेंड, क्या लिखा, नेम ऑफ लिगेंड, लेकिन फिर लिखेंगे नेम ऑफ मेटल आयन इन इंग्लिश, ये मत भूलना, 8 कभी नहीं लगाएंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, यहां पे ये चीज दिमाग में रखने वाली बात है, दिमाग में रखने वाली बात है। प्लीज इसे नोट डाउन करो, ये रूल सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखता है, ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पहले क्या कर लिया नोट डाउन, क्या कर लिया नोट डाउन, अगर नोट डाउन कर लिया तो आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, देख लो एक बार फिर से, स्क्रीनशॉट मारने का समय दे रहा हूं। अब देखिएगा आगे,
अपने पास अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, जैसे है PTNH3 6Cl4। अब आप देखिए पहचानेंगे कैसे। अगर कंपाउंड पे +4 चार्ज रहा होगा तभी उसको बैलेंस करने के लिए 4 Cl लगाए गए हैं ना। या मैं इसको ऐसे भी लिखूं, अगर इसको डिसोसिएट करूंगा तो ये किसमें टूटेगा, PTNH3 6 कंपाउंड पे आएगा +4 चार्ज, तभी तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 Cl नेगेटिव लगाए गए हैं। ऐसे पहचानेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को। लेकिन एनायनिक को पहचानना था तो इधर पोटेशियम इधर सोडियम कुछ ना कुछ लगाया गया था। इस तरीके से हम कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स की पहचान कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है मेरे बच्चों याद करने का। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो क्या समझ पाए, बोलो क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया। तो अब समझिए इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना। सेम वही कहानी, सबसे पहले सर हेक्सा, इधर से शुरू करेंगे हेक्सा, ठीक है। इसे कहते हैं अमीन, हेक्सा अमीन, ये होगा अपना अमीन, ठीक है। अमीन डबल एम आता है, मत भूलना, ठीक है। प्लैटिनम, प्लैटिनेट नहीं लिखेंगे अब, डायरेक्ट प्लैटिनम, प्लैटिनम 4 और लास्ट में आ गया क्लोराइड। 4 कैसे आया, चलो प्लैटिनम को माना x अपन ने, प्लस आपने अमोनिया को लिया 0 × 6 प्लस क्लोरीन को लिया -1 × 4 = 0। अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो x किसके बराबर आ गया, +4 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, +4 के बराबर आ गया। चलिए सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर कैसे पहचाना है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यहाँ प्लस तो यहाँ Cl-। बिल्कुल सर, आप समझिए ये भी होगा CO बड़ा, ठीक है। अब समझना, अपने पास अमोनिया है, ठीक है, वाटर है और क्लोरीन है। अब मैंने अब भी आप लोगों को बताया था, अगर याद हो आप लोगों को, कि अगर अमोनिया या अमीन और एक्वा पहले आता है तो पहले किसका नाम लिखेंगे, अमीन का लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे, अमीन का लिखेंगे। तो देखिएगा देखिएगा, हमने लिखा सबसे पहले टेट्रा अमीन, ये देखो अमीन, ठीक है। उसके बाद लिखा A फॉर एक्वा, फिर लिखा हमने एक्वा एक्वा, फिर लिखा अपन ने क्लोरो या क्लोराइडो क्लोराइडो, और फिर लिखा अपन ने कोबाल्ट, क्या लिखा, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे आया, चलो पता करना है, निकाल लेते हैं अपन इसको, ठीक है। तो देखिएगा कोबाल्ट को अपन ने माना x, अमोनिया को माना अपन ने 0 × 4, वाटर भी न्यूट्रल है इसको 0 मान लिया, प्लस क्लोरीन को अपन ने कितना माना, क्लोरीन को कितना माना अपन ने भैया, क्लोरीन को माना अपन ने यहाँ पे -1, ऐसे 2 हैं तो × 2 कर दिया = 0, तो x कितना आना चाहिए, +2 आना चाहिए। यहाँ 2 कर लीजिएगा, यहाँ 2 कर लीजिएगा, क्लियर है, कितना कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो अब देखना, नेक्स्ट देखना, CuEn2 SO4, अगर सल्फेट पे -2 होता है तो इस पे +2 होगा, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे एक और रूल लिख रहा हूं, अब मैं यहाँ पे एक और रूल लिख रहा हूं। इससे पहले रूल लिखना, देखना बेटा पूरा एकदम तहलके के साथ करेंगे। रूल क्या है अपना, रूल क्या है, या नोट करके लिखना, इफ इन द नेम ऑफ लिगेंड, इफ इन द नेम ऑफ लिगेंड, क्या बात है, अगर लिगेंड के नाम में ही, इफ इन द नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है, बाई ट्राई या डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड, एटसेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड, then we write number of ligand as, अब मैंने क्या बोला, लिगेंड के नाम में ही, जैसे इथिलीन डाइअमीन, लिगेंड के नाम में ही डाई आ रहा है ना, इथिलीन डाइअमीन, लिगेंड के नाम में ही डाई आ रहा है ना, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, उनके नाम में ही डाई और टेट्रा आ रहा है ना। तो देन वी राइट नंबर ऑफ लिगेंड, कितने नंबर लिखा है लिगेंड का, देन वी राइट नंबर ऑफ लिगेंड एज, अगर 2 है तो उसे बोलेंगे बिस, बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, देखना आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। 2 को बोलेंगे बिस, 3 को बोलेंगे ट्रिस, ओहो ट्रिस, 4 है अगर लिगेंड तो इसे बोलेंगे टेट्रा किस। अबे KISS वाला किस नहीं, तुम लोगों को तो दिमाग में यही आया होगा, टेट्रा किस, KI किस, KIS किस, ठीक है। 5 आएंगे तो उसे बोलेंगे पेंटा किस, 5 किस, ओ माय गॉड 5 किस, उसे बोलेंगे पेंटा किस। लेकिन KIS वाला किस, ये नोट करो, ये नोट करो। अब आएगा ना मजा भिड़ो, अब आएगा ना मजा भिड़ो। अगर सपोज मान लीजिए ये कोई मेटल है, इथिलीन डाइअमीन लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो अब यहाँ 3 नंबर ऑफ लिगेंड, इसे कैसे लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इथिलीन डाइअमीन, या इथिलीन 1,2 डाइअमीन बोलते हैं ना, 1 और 2 पोजीशन पे लगा होता है, पता है ना। EN क्या होता है, दिस इज इथिलीन और ये डाइअमीन,
ये इधर भी डाइअमीन, तो इसे इथिलीन डाइअमीन या 1 और 2 पे लगाया तो इथिलीन 1,2 डाइअमीन बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन करो इतना। अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जैसे वर्ड यूज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ लिगेंड कैसे लिखेंगे? 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। बोलो क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, अगर क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा देखिएगा, सपोज मेरे पास लिखा हुआ है CuEn होल ट्वाइस SO4। अब मैंने क्या बोला? सबसे पहले तो यहां से शुरू करा, बाहर वाले से नहीं, हमें अंदर वालों से मतलब है, घर वालों से मतलब है हमको। ठीक है, एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहर वाली, तो हमें घरवाली से मतलब है। किससे मतलब है? घरवाली से। ये अपनी घरवाली है, ठीक है, EN इथिलीन डाइअमीन। तो इसके नाम में ही 2 आ रहा है तो हमने बोला बिस। बिस, अब ये क्या है? इथिलीन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन, तो हमने इसे क्या बोल दिया? इथेन 1,2 डाइअमीन। डाइअमीन कॉपर एज इट इज लिखेंगे, कॉपर। और भैया ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? तुम तो न्यूट्रल हो, सल्फेट -2, उधर जाओगे तो +2, कॉपर टू सल्फेट, कॉपर टू सल्फेट, इस तरीके से लिखेंगे। यस सर। अब आपके सामने ये इतने सारे दिए हुए हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये क्या है बच्चों? आप लोगों का होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट करा। देखिए ना, व्हाट मेक्स यू परफेक्ट? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ये सारे आप लोगों के होमवर्क हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ऐसा कोई भी डायमेंशन नहीं है जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ है। बार बार वही चीज़ रिवाइज करूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, चलो लास्ट देखना, लास्ट देखना, लास्ट देखना। मार लिया स्क्रीनशॉट? लास्ट देखिएगा बेटा, लास्ट है अपना ये, और है, इनके भी स्क्रीनशॉट मारो। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो इसका। ठीक है, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, समझना कौन सा? ये वाला। इसमें आप लोग अटकोगे, देखना चाहिए क्या है, इसमें आप लोग अटकेंगे। ये क्या है समझना। आपके पास लिखा है C6H5 होल थ्राइज्ड, P होल थ्राइज्ड और रोडियम क्लोराइड। अब सर ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये इतना कॉम्प्लेक्स क्या लिखा हुआ है? P के बगल में C6H5 होल थ्राइज्ड और इसका भी होल थ्राइज्ड। समझना बेटा, अगर आप लोग फॉस्फीन को जानते होंगे, ये होता है फॉस्फीन, जैसे अमोनिया होता है ना, वैसे ही होता है फॉस्फीन। अब अगर मैंने हाइड्रोजन को हटाया हटाया हटाया, इसके बदले में मैंने एक बेंजीन रिंग जोड़ी, C6H5 एक जोड़ी, C6H5 एक और जोड़ी, C6H5, तो अब इसे बोलेंगे हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। 3 फिनाइल दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ये हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और इसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है? न्यूट्रल लिगेंड जैसा काम करता है। तो देखना 3 जुड़ा हुआ है, तो हमने बोला ट्रिस, लिगेंड के नाम में ही ट्राई आ रहा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देखो पी पे 3 C6H5 जुड़े हुए हैं, तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और एज इट इज रोडियम और क्लोराइड। ये न्यूट्रल था, सिर्फ यही जाके उधर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी देगा? 1 देगा। बोलो क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ClO4 नेगेटिव पर क्लोरेट होता है, तो इस पे +1 चार्ज आ गया। ठीक है सर, इन सबको आप बाकी को कर सकते हो, प्लीज नोट डाउन करें। अगर कोई डाउट होगा तो मैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता दूंगा। मैंने इतने सारी चीज इसलिए दिए हैं ताकि अगर आप होमवर्क भी करना चाहें तो प्रैक्टिस से इसे कर सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया कि मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, इसे लैटिन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इसे लैटिन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। क्या नोट डाउन कर लिया? स्क्रीनशॉट मार लिया? बढ़े आगे? चलिए जी, अब बात करते हैं अपन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर की। समझना, अगर आप नॉमेनक्लेचर करोगे न्यूट्रल कंपाउंड का, किसका करोगे? न्यूट्रल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करोगे, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, सेम। अब यहां पे क्या लिखा है? नॉमेनक्लेचर इज सिमिलर टू कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ मेटल आयन इन इंग्लिश एज इट इज, और लास्ट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। लास्ट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? ओवरऑल चार्ज 0 आता है। रूल ये कहता है कि नॉमेनक्लेचर सिमिलर होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ही मेटल को बस 8 लगा दिया जाता है, 8 लगा दिया जाता है। ये अपने नॉमेनक्लेचर की कहानी हुई। किसकी कहानी हुई? अपने नॉमेनक्लेचर की कहानी हो गई। चलिए
तो ये अपनी कहानी थी पार्ट 1 की, जिसमें अपन ने बेटा पूरा लिगेंड के बारे में समझ लिया और अपन ने यहां पे इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में समझ लिया। आई होप नॉमेनक्लेचर और लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन था आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। लेक्चर छोटे रख रहा हूं, एकदम बड़े नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं वन शॉट में भी मैं पूरा डिटेल डिस्कशन आप लोगों को दे दूं। अगला लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। और आइसोमेरिज्म बच्चों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन डरना और घबराना नहीं है, एकदम तहलके के साथ हम आइसोमेरिज्म को खत्म करेंगे। अब जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं, मैग्नेट ब्रेन बेटा ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है और एकदम फ्री एंड 100% एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को साइंस स्ट्रीम के बारे में बताया था, जितने भी टीचर आप लोगों ने देखे डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों को, जैसे D&F ब्लॉक आप लोगों ने करा, पार्ट 1 के बाद बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर पार्ट 2 का वीडियो आ गया या नहीं आया, पार्ट 3 का वीडियो आया या नहीं आया, पार्ट 4 का वीडियो आया या नहीं आया। तो बेटा मैं आप लोगों से ये कह दूं कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए www.magnetbrains.com पे। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप देखेंगे कि ये इंडिया का एक पहला चैनल है जो कि 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि 1-2 लेक्चर प्रोवाइड करके हमने बोल दिया कि हो गया, यहां पे 100% और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये पेज जैसा ही ओपन होगा आप लोगों को मेरे वन शॉट रिवीजन पे जाना है। इसके अलावा मैं क्लास 11th और 12th का डिटेल डिस्कशन वीडियो भी ले रहा हूं। आपको क्या करना है, वन शॉट रिवीजन पे जाना। जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे क्लास 9 से लेकर 12 तक एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वन शॉट के फॉर्म में भी, ताकि आप एग्जाम से पहले, चाहे आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने स्कूल के, तो एक दिन पहले आप वन शॉट रिवीजन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे वन शॉट रिवीजन में सॉलिड स्टेट का, सॉल्यूशन का सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाऊंगा। और अगर यहां तक आ गए हैं तो पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया जो मैंने नॉमेनक्लेचर का होमवर्क दिया वो आप लोगों ने कंप्लीट कराया नहीं, और आज की जानकारी कैसी लगी, और इसे लोगों तक शेयर करिए। क्योंकि ये जो 100% फ्री एजुकेशन का हमारा मोटो है, मैं ये चाहता हूं कि ये एकदम 100% फुलफिल हो पाए। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि जो अगला वीडियो आने वाला है वो है आइसोमेरिज्म पे, और वो सबसे बेस्ट लेक्चर होगा। और मैं हमेशा कहूंगा कि उसके बाद आप कहेंगे कौन कहता है इनऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म याद नहीं होती, एक बार अनुराग सर से पढ़ के तो देखो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में आइसोमेरिज्म के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।